इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि जो हमने बाह्य जीन से जो भी उत्पाद हमने अभी तक प्राप्त किया उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, जो हमने आरडीएनए बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको हमने होस्ट के अंदर डाला। अब हमें उत्पाद प्राप्त करने हैं। तो जब इच्छित बाह्य जीन को वेक्टर में जोड़ा जाता है तथा उसे सुटेबल होस्ट में डालने पर बाह्य डीएनए की संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, आरडीएनए तकनीकी का उद्देश्य इच्छित प्रोटीन को प्राप्त करना होता है। होस्ट सेल स्वयं को प्रदर्शित करती है। आप जानते हो प्रदर्शित करना यानी वो प्रोटीन बनाती है। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने के लिए उसे एक प्रॉपर माध्यम चाहिए, उसका फूड उसको चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर उसको पीएच चाहिए, ठीक है, लवण चाहिए, विटामिन चाहिए। ये सब होस्ट सेल की संख्या में वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि होस्ट सेल में जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो अपनी संख्या बढ़ाने का मतलब क्या है, जीवाणु की संख्या भी बढ़ेगी। तो जीवाणु की संख्या तभी बढ़ेगी ना जब हम इसे फूड एक प्रॉपर पोषक माध्यम में रखेंगे, संवर्धन माध्यम में रखेंगे। यदि हम उसको किसी माध्यम में ही नहीं रखेंगे तो वो अपनी वृद्धि के लिए ऊर्जा कहाँ से लाएगा, है ना। तो इन सबको हमें एक प्रॉपर माध्यम में रखना पड़ता है। फूड जिसमें हो, भोजन जिसमें हो, ग्लूकोज हो, जो भी उसको चाहिए। उस बैक्टीरिया को ग्लूकोज में ग्रो करता है तो ग्लूकोज माध्यम, प्रोटीन में ग्रो करता है तो प्रोटीन माध्यम। यदि कोई जीन किसी दूसरी होस्ट कोशिका में प्रोटीन बना, देखिए जो जीन हम, जैसे इंसुलिन है, मधुमेह का जो जीन है, हम उसको ह्यूमन से निकाल करके हम बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हैं और बैक्टीरिया में वो प्रोटीन बना रहा है, तो इस प्रोटीन को हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, यानी इंसुलिन अगर बैक्टीरिया बना रही है तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे, क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट सेल में हमें बहुत अधिक मात्रा, रिकॉम्बिनेंट सेल को हमें बहुत अधिक मात्रा में बनाना होता है। ये जो होस्ट सेल होती हैं इन्हीं को हम रिकॉम्बिनेंट सेल्स कहते हैं। जितनी इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा प्रोटीन बनेगी, ज़्यादा हमको मात्रा मिलेगी। तो इनके बहुत अधिक उत्पादन के लिए हमें बायोरिएक्टर की आवश्यकता होती है। बायोरिएक्टर क्या है, एक वैसल होता है, एक बर्तन होता है। जैसे आपका प्रेशर कुकर है, आप उसमें ढक्कन लगा देते हो तो उसमें दाल उबल जाती है। इसी तरीके का एक बड़ा सा वैसल होता है जिसमें हम कुछ माध्यम भर देते हैं, पदार्थ भर देते हैं, और जो हमने रिकॉम्बिनेंट जीवाणु बनाया है वो इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब ये रिकॉम्बिनेंट जीवाणु जब इसमें जाता है तो ये अपनी संख्या बढ़ाता है। ये अपनी संख्या बढ़ाता है तो इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो अपनी संख्या बढ़ाता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बढ़ती जाती है। ठीक, तो ये बायोरिएक्टर में हम इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जीवों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार इसको प्रयोग किया जाता है। का एक रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, या तो हम इसमें पदार्थ, हम इसमें जो है पोषक पदार्थ भर के और हमारा जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट है उसको डाल दें और इसको प्रॉपर्ली टाइट बंद कर दें। बंद करने के बाद जब पूरी प्रोसेस हो जाए तभी इसको खोलें और अपना बायोमास, अपना उत्पाद निकाल लें। ठीक है, उत्पाद वो मिक्स अवस्था में होता है। जैसे उत्पाद मिक्स अवस्था का मतलब ये है, जैसे आप धान काटते हो। ठीक है, तो धान काटने के बाद आप क्या करते हो, उसकी मंडाई करते हो। तो मंडाई करने के बाद क्या होता है कि उसमें धान के दाने तो होते हैं, उसमें उसका छिलका भी होता है। ठीक है, उसमें जो नीचे के डंठल है वो भी होता है, लेकिन आपको तो धान चाहिए। ठीक है, और लेकिन जब आप घर लाते हो तो आप सारा इकट्ठा करके लाते हो। कि अगर मैं धान की बात ना करूँ, मैं सपोज़ दाल की बात करते हैं, आपकी दाल की फसल हुई, आपने दाल को काटा, तो जब आप काट के लाते हो उसको तो आप पूरा का पूरा उसको बीज और छिलका सारा घर ले आते हो, फिर आप उसको प्रोसेस करते हो, छानते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि हमने सब कुछ डाल दिया अपने बायोरिएक्टर में, हमने पोषक माध्यम डाल दिया, जो हमने होस्ट सेल बनाई थी जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला था, उसको भी उसमें भर दिया और ढक्कन लगा दिया, टाइट बंद कर दिया। ठीक है, एक कंडीशन क्या होती है कि हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और जो हमारा बायोमास कलेक्ट हो रहा है उसको निकाल रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर जो बायोमास कलेक्ट हो रहा है उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, बायोमास का मतलब है कि उसमें हमारा उत्पाद भी है लेकिन उसमें वो जीवाणु भी है। ठीक है, कुछ मृत कोशिकाएं भी हैं, वो सब उसमें मिक्स है। अभी हम प्रॉपर उत्पाद उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बायोरिएक्टर में कल्चर दो प्रकार का होता है, बैच कल्चर। बैच कल्चर मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, बंद तंत्र, जिसमें एक बार में ही सारे पोषक तत्वों को भर दिया जाता है और जीवाणु भी डाल देते हैं। जीवाणु कौन से, जो जो होस्ट सेल है जिसमें हमने आरडीएनए डाला है, और ये वहाँ अनाक्षी शोषण द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि बंद है तो ऑक्सीजन तो जाएगी नहीं। कंटिन्यूस कल्चर में क्या होता है, एक खुला तंत्र होता है, इसमें पोषक पदार्थ एक सिरे से डालते हैं और उत्पाद को दूषित
सिरे से निकालते हैं, प्रक्रिया लगातार चलती है। तो जैसे मैंने ये बायोरिएक्टर बनाया है, देखिए अभी इसमें ये बीच में स्टीयरिंग एपरेटस है, घुमाने वाला एपरेटस है, इसको हम घुमाएंगे। जैसे आप मक्खन बनाते हो ना, मथनी मथते हो, उसको क्या कहते हैं, दही को मथते हो, उसी तरह स्टीयर है जो घुमाएगा। मतलब इनको जो है ये ठोस नहीं बनने देगा, घुमाते रहेंगे तो ये इसमें प्रोसेस होती रहेगी। यहाँ से आप अपना पदार्थ डालते हो, यहाँ से आप वायु डालते हो, ठीक है, हवा डालते हो। तो यहाँ ये आपका कल्चर मीडियम है, स्टीयरिंग है। यहाँ जब विभिन्न क्रियाएं होती है तो ये गैस बनती है, और ये गैस के लिए बाहर एक एयर ओपनिंग होती है जो बाहर निकले यहाँ से आप अपना पदार्थ डाल रहे हो। इसमें RDNA वाले आपके होस्ट सेल हैं। यहाँ से आप आउटफ्लो करते हो, यानी जो भी प्रोडक्ट बना वो यहाँ से आप निकालते हो। तो ये आपका स्टीयर्ड बायोरिएक्टर है, ठीक है। तो जैव रिएक्टर में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्थाएं होती हैं ताकि होस्ट सेल इसमें वृद्धि कर सके। इसमें प्रॉपर pH होगा, प्रॉपर इसमें फूड होगा, इसमें ऐसे पदार्थ होंगे जो इसमें झाग नहीं बनने देंगे, ठीक है। स्टीयर्ड बायोरिएक्टर इसमें एक बिडोलक होता है जो पोषक पदार्थों को मिश्रित करता है, साथ ही इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी बनाए रखता है। इस बायोरिएक्टर में एजिटेटर सिस्टम भी होता है जहाँ से एयर बबल्स को जैव रिएक्टर से बाहर निकालते हैं, यानी जो हवा के बुलबुले बनेंगे उनको बाहर निकाला जाएगा। इसमें एयर भी डाली जाती है, एयर मिक्सिंग भी की जाती है, बाहर से ऑक्सीजन डाली जाती है, और जो बिडोलक होता है वो घुमाता है, मिक्स करता है, और विभिन्न क्रियाओं के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जो गैस बन रही है, उनको बाहर निकाला जाता है। इस बायोरिएक्टर में झाग नियंत्रक, तापमान नियंत्रक, pH नियंत्रक सब डाले जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक सैम्पलिंग पोर्ट्स भी होता है जहाँ से हम अपना क्या करेंगे, वहाँ से हम पदार्थ को बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि अभी इसमें पोषक पदार्थ कितना है, चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करने के लिए इसमें एक सैम्पलिंग पोर्ट्स बना होता है। जैसे आप दूध से दही जमा रहे हो तो आप खोल के इसको चम्मच में चेक करते हो कि दूध से दही अभी बनी या नहीं बनी। तो ऐसे इसमें सैम्पलिंग पोर्ट्स होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि अभी इसमें कितना पोषक पदार्थ बचा है, इसमें हमारा उत्पाद कितना बना है, पूरा का पूरा जो हमने इसमें पोषक पदार्थ डाला था क्या ये पूरा ख़त्म हो गया, जीवाणुओं के लिए पोषक पदार्थ नहीं बचा है क्या, और डालें, जीवाणुओं का भोजन है ना वो। तो ये सब चेक किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। अब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस वही है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप सपोज जो है खेत से अपना आपने मंडवा उगाया, आप मंडवा की बाली काट के लिए आए, तो अभी आपका मंडवा नहीं निकला उसमें से, ठीक है। ऐसे बायोरिएक्टर में से जो निकलता है उसमें क्या होता है, उसमें अब मंडवे में क्या है, मंडवे के दाने भी हैं, उसमें उसका भूसा भी है, तो भूसा अलग करना है। तो ऐसे जो उत्पाद आपने निकाला उसमें अभी जीवाणु कोशिका भी है, उत्पाद तो बना दिया लेकिन जीवाणु कोशिका भी तो है, साथ में मृत होंगी, कुछ जीवित होंगे, उनको अलग करना होता है। तभी तो आपने जो उत्पाद बनाया उसको मार्केट में भेजोगे। सपोज आपने इंसुलिन जीन किसी वेक्टर में डाला, उसको किसी को जीवाणु में डाला, और जीवाणु ने वहाँ बहुत सारा इंसुलिन तैयार कर दिया, लेकिन वो इंसुलिन शुद्ध अवस्था में तो नहीं है ना, उसके साथ वो अभी जीवाणु भी तो चिपका है। कुछ इंसुलिन हो सकता है जीवाणु के अंदर है, कुछ इंसुलिन जीवाणु से बाहर आ गई है, तो वो सब आपको साफ़ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बायो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जो है इसको हम अनुसंधान प्रसाधन भी कह देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। तो बायोरिएक्टर से निकले बायोमास में निम्न पदार्थ होते हैं, मृत जीवाणु, जीवित जीवाणु, ये उत्पाद, हमें केवल उत्पाद चाहिए। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होता है, चरणबद्ध तरीके से हम बायोमास से उत्पाद को अलग करते हैं। इसके क्या चरण है, पहले उत्पाद को अलग करते हैं, हम अपना प्रोडक्ट अलग करेंगे, उसके बाद उसको शुद्ध करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब जब हमारा उत्पाद हमें मिल गया है, उसको मार्केट में भेजना है, उससे पहले उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है, उसका परिरक्षण किया जाता है ताकि ख़राब ना हो। उसमें कुछ कलर मिलाना है तो कलर मिलाते हैं, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है और फिर इसको मार्केट में दिया जाता है। ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है। इसी के साथ आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रक्रम, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल, सिद्धांत, ये टॉपिक ख़त्म है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या अनुप्रयोग हैं। थैंक यू।